बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जिंदगी में तकलीफ आए घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, जो मुश्किल में साथ न दे उसे दोस्त बनाना नहीं। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। वक्त से हारते हैं वो जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी जरूर छोड़ जाइए जो ये बताती रहे कि आप इस राह से गुजर रहे थे। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठाओ। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी की मोड़ में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। हर बात पर में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसी हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक दुनिया की मिसाल ऐसी है जिसे एक शख्स की दो बीवियां हो, एक को राजी करता तो दूसरी रूठ जाती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी आलिम की पहचान और जाहिल की पर्दापोशी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स मौत का मुंतज़िर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम जो गाली देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुनाहों का तर्क करना तौबा करने से ज्यादा बेहतर है। तर्क करना यानी गुनाहों को छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर भरोसा होता है वो आने वाली मुसीबतों से कभी नहीं घबराता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे इतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, परेशानियां हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा नहीं होता इस दुनिया में। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नफरत दिल का पागलपन है। गिबत ना करो, ये दोज़ख के कुत्तों की खुराक है। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। अगर अल्लाह पे छोड़ा था तो परेशान क्यों? अगर इंसान पे छोड़ा था तो हैरान क्यों है? अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें अता किया है तुम उसके मालिक नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर हो। कमजोर वो है जो अपनी ताकत से बेखबर है और ताकतवर वो है जो अपनी कमजोरी से वाकिफ हो। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है।
नमाज पढ़ने का मौका कभी जाया ना करिए। कब्रों में मौजूद बहुत से लोग इस एक मौके के लिए तरस रहे होंगे। पहली नाकामी से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हारे उरूज की पहली सीढ़ी है। बाप जिस तरह की जिंदगी गुजारी बाप ने, मैं खुद गुजार नहीं सकती। कर्जदार हूँ अपने बाप की मैं अपने, और ये कर्ज मैं उतार नहीं सकती। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज्जज बना रखा है। अदाकार नहीं हूँ वरना निभा जाती सभी रिश्ते, हकीकी बंदी हूँ इसीलिए अलग रहती हूँ। खुद खुशी सिर्फ जान की नहीं तो नहीं होती। देखो मैंने अब मुस्कुराना छोड़ दिया है। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और वो सब दोस्त हो, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक बात कहता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? भली बात कहा करो सूरे अल बकरा, सीधी और सच्ची बात कहा करो सूरे अहज़ाब। बेहतरीन बात किया करो सूरे बनी इसराइल, नरमी से बात करो सूरे तोहा, इंसाफ पर मुबनी बात कहो सूरे इनाम, झूठ बात से बचो सूरे हज। हम क्या जाने कबीरा या सगीरा क्या है? हमारे पास तो गुनाहों का जखीरा है, या इलाही माफ कर दे आमीन। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि पत्थर कितनी गहराई तक गया है। आपको वीडियो तक आखिर तक जरूर देखना है, बहुत अच्छा वीडियो है, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, आप और मैं एक अच्छे दोस्त बन सके इंशाअल्लाह। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। तवक्कल, शुक्र और सब्र की राहों से गुजरकर ही रब की रजा नसीब होती है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन दर्द अमल है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। जानते हो मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़ेह आवाज है। मौत का झटका सब कुछ ऑफलाइन करके सिर्फ अच्छे आमाल को ऑनलाइन कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, आसानियां तो हमेशा गलत रास्तों में होते हैं। शैतान हमें वहाँ वो सब दिखाता है जो हम आइडियल इमेजिन करते हैं, और होता वो हकीकत में सरासर धोखा। अल्लाह पर तवक्कल करे और सही रास्ता चुनिए। शुरू में मुश्किल होगी, उसके बाद सब खुद पे खुद आसान होता जाएगा, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है इन्नल्लाहा मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक इन्ना मअल उसरी युसरा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दिल में बुराई रखने से बेहतर है आप मुंह पर नाराजगी जाहिर कर दो। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। गुस्से के वक्त इंसान के इखलाक का सही पता चलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहताजी बहुत बड़ी रुसवाई है, ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, आमीन। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त न हो,
اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ضرور ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ صاف انکار کر دیا کرے مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کرے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے پیٹ کر مسکراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہو تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد ضرور ملو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتلانے والا داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ تھا نہ نوکری، لیکن جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے دنیا خرید لی۔ یا اللہ میں پابندی سے اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی، وہ بڑا بگڑا اور کھجور نہ لی۔ پھر وہ دوسرا سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی کھجور دی، اس نے اسے بخوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کی اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔
इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी घूंट पीने का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ इतना ज्यादा नहीं है जितना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुस्से का घूंट पीने का है। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निजाम कुदरत में जिसकी कोई माफी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा, आमीर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गुनाह जिस पर यहाँ दुनिया में भी अल्लाह पकड़ता है और आखिरत में भी बदतरीन अजाब देगा, वो फसाद, वो सरकशी और कता ताल्लुकी से बढ़कर कोई नहीं। जो शख्स दिन या रात को सदका करता है तो वो सांप या बिच्छू के काटे गिरकर मरने या अचानक मौत से महफूज रहता है। अल्लाह की पकड़ सख्त है, हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। सब्र देकर नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पर अता किया जाता है, वरना इंसान तो अपनी पहली आजमाइश को ही आखिरी हद मान लेता। तीन चीजें एक जगह परवरिश पाती है, फूल, कांटे, खुशबू। तीन चीजें पर्दा चाहती है, खाना, औरत, दौलत। तीन चीजें छोटी ना समझो, कर्ज, मर्ज, फर्ज। तीन चीजों को बढ़ाओ, अक्ल, हिम्मत, मोहब्बत। तीन चीजें हर एक की जुदा होती है, दोस्त, सीरत, किस्मत। तीन चीजें इंसान को तबाह कर देती है, हिर्स, हसद, गम। तीन चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, जन, जर, जमीन। तीन चीजें हाफिजा को कुव्वत देती है, रोजा, मिसवाक, तिलावत, कुरान। तीन चीजें जिंदगी में एक बार मिलती है, वालिदैन, हुस्न, जवानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोएंगे वो आप इसी दुनिया में काटोगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी घराने के साथ भलाई का इरादा करता है तो उनमें नरमी दाखिल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही है। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खाने में ऐब नहीं निकालना। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगता तो उसे खा लेते, वरना वो छोड़ देते। ज़र्फ पैदा कर समंदर की तरह, वसअते खामोशियां तन्हाइयां। खुशी झोपड़ी या महल की मोहताज नहीं होती, ये अल्लाह की वो अता है जो वो अपने खुश नसीब बंदों को जिस हाल में चाहे अता कर देता है। अल्लाह आप सब का दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तुम किसी भी इंसान को बुरा न समझो, शायद वो ऐसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम तो ला इल्म हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदका फकीर के सामने आजिज़ी से और बाअदब पेश करो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में गिज़ाइयत और विटामिन है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई पैदा किया करो या अच्छाई को याद किया करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिन में खड़े होकर पानी पीना ताम को हजम करता है और रात को खड़े होकर पानी पीने से पित्त और सफरा की ज्यादती होती है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता।
इसी लिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। घर के मुकाबले में दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो एक छोटी सी चाबी सारे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकता है। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरे की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। नियत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज को पूरा न कर सको उसका वादा न करो, जिस चीज को निभा न सको उसकी जिम्मेदारी न लो, जिस बात का पूरा इल्म न हो उसे बयान न करो, और जिस चीज की उम्मीद में मुलामत का अंदेशा हो उसकी तरफ ध्यान न करो। रुक जाओ और इस वीडियो को जरूर पूरा देख कर जाओ। ज्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। तीन लोग जब आप बात कर रहे हो तो उनकी बात मत रोकिए, वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वह सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। नफरतों के शहर में चालाकिया के ढेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। माँ की खिदमत से जन्नत मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। कुछ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने की बजाय बचकर निकलने में ही भलाई होती है। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर ले, सुकून में वो भी नहीं रह सकता है। आजकल रिश्तों की नहीं मतलब की कद्र होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की मानिंद होते हैं, जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होता है तो हाथ को काला कर देता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करे। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ से आपकी तकदीर बदल सकती है। बेवकूफ बनना छोड़ दे। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं होता कि वो अपने किसी खास शख्स के लिए चंद लम्हे भी ना निकाल सके। इसलिए बेवकूफ बनना छोड़ दे। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझिए, उस पर अपनी चालाकियां ना आजमाइए। याद रखिए, बेवकूफ कोई नहीं होता। अगर अक्सर औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं मैयत का मुंह ढांप दे, गैर महरम ना देखें, यकीन जानिए जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। दरूद पाक का सफर जारी रखिए। ये राहतों का सफर है, चाहतों का सफर है, इनायत का सफर है, ये अता का सफर है, करम का सफर है, ये सखा का सफर है, ये बरहम का सफर है।
हमारी जिंदगी में बहुत दोस्त आते हैं, लेकिन दोस्त स्कूल में होते हैं उनकी ले सकता। वो बचपना, वो मासूमियत, वो शरारतें, ना एक दूसरे से नफरत, ना कोई शिकायत। जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त और खूबसूरत यादें स्कूल की होती हैं। पर्दा ये नहीं कि बस खुद को छुपा रखना, पर्दा ये है कि गरीब के सामने दौलत की, भूखे के सामने खाने की, मुसाफिर के सामने घर की और यतीम के सामने वालिदैन की नुमाइश ना करो। और पर्दा ये भी है कि लोगों का बरहम रखो, उनकी कमजोरी किसी पर आया ना होने दो और किसी की जाती जिंदगी पर नजर न डालो। इंशाअल्लाह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएंगी। उनको अपने कदमों तले एक ब्रिज बना लो तो उन पर चढ़ के बुलंद होते जाओगे। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। खाना खाने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए जिसने हमको खिलाया और हमको पिलाया और हमें मुसलमान बस में से बनाया और हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, जो कुछ भलाई तू मेरी तरफ उतारे तो मैं उसकी और उसका मोहताज हूँ। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखिए। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती है, लेकिन दर हकीकत उन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। जब औरत ने मर्द से मोहब्बत का मियार सिर्फ दौलत रख लिया, तब से मर्द ने दिल के ऊपर जेब सजा ली और दिल ढांप लिया। और जब मर्द ने मोहब्बत का मियार सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न समझा तो औरतों ने भी दुपट्टा उतार दिया और कॉस्मेटिक्स ओढ़ ली। यूं दोनों प्रैक्टिकल हो गए और सब हंसी खुशी बर्बाद होने लगे। अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत करे। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। गंदी औरत से अगर शादी हो जाए तो जेब में मौजूद आखिरी सिक्का भी इस्तेमाल करके उसे छोड़ी जा सकती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जिहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौक होगा। कितने अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों का दुख अपने दिल में समो लेते हैं, लेकिन अपने गम सिर्फ अपने रब को ही बताते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। रिस्क दो तरह का होता है, एक वो रिस्क जिसके पीछे तुम दौड़ते हो और दूसरा वो जो तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। आजकल मोहब्बत भी रंग नस्ल फिरका व दर पेशा देखकर होती है। ये आंधी तो पुराने दौर में होती होंगी,
आप तो उसकी 70 आँखें। मोहब्बत में किए जाने वाले तमाम दावे और वजाहतें वक्ती होती हैं, जिन्हें सोच सोच कर इंसान अपनी बाकी जिंदगी जहन्नम बना लेता है। आप अपने आप को समझदार जरूर समझिए, मगर दूसरे को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। भूख सिर्फ खाने के लिए नहीं लगती, बाज दफा लफ्जों के लिए भी लगती है। इस एक जुमले के लिए भी लगती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगता है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी अच्छा लगता है। मोहब्बत का शुरुआती दिनों में एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखा जाता है जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का रखते हैं। कम ज़र्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज्यादा और निभाते कम हैं। रिश्ते अगर बिखर जाए तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं इस दुनिया में। जो औरत किसी गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है, फिर वो जायज ताल्लुकात निभाने की हासिल नहीं रहती। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे परफेक्ट बीवी मिले, और औरत चाहती है कि उससे परफेक्ट शौहर मिले, मगर ये नहीं समझते अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर लेकर नहीं जा सकता। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल के अरमान कम रखिए। आपकी आंखों के नीचे स्याही हल्के सिर्फ आपकी खुफिया लड़ाइयों का रंग है जो आप खुद से करते हैं, क्योंकि ये औरत ही है जो जरूरत के वक्त अपने बूढ़े वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। क्योंकि मकान तो सामान और ईंटों से बन जाते हैं, लेकिन घर किसी नेक औरत के बगैर नहीं बनते। अपने मनपसंद शख्स को छोड़कर पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। 3 चीजें इंतहाई मुश्किल है: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना, फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। गुरूर करना छोड़ दे और झुकना सीख ले। कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़वजल को आजिज़ी बहुत पसंद है। मंजिल पाना हो तो बहुत दूर की बात है, मगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता है। हमेशा ये एक बात याद रखना, कभी भी किसी की मजबूरियों पर ना हंसे, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरो वक्त की माँ से, क्योंकि वो वक्त कभी पूछ कर नहीं आता हमारी जिंदगी में। अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। हमने जो कुछ भी सुना है, सुनने से ज्यादा अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह हमें तौफीक और हिदायत अता फरमाए। आमीन। मैं अपना वीडियो आप खत्म करती हूँ। अगला वीडियो आने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपना ख्याल रखिए, अपनी औलाद का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी और इताअत कीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।